महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत अनंतराव पवार एक ऐसा नाम जिसने सत्ता के गलियारों में अपनी चाल इतनी मजबूती से चली कि विरोधी भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। शरद पवार की राजनीतिक छाया में पले बड़े जरूर, लेकिन अपनी सियासी जमीन उन्होंने अंगद के पांव की तरह खुद जमाई। 6 बार तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना कोई संयोग नहीं बल्कि रणनीति, साहस और ताकत की एक लंबी, कठिन और बेबाक कहानी है। और अब कल्पना कीजिए, अगर ऐसे कद्दावर नेता की अचानक विमान दुर्घटना में मौत की खबरों ने भारत की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। 28 जनवरी की सुबह उगते सूरज के साथ भारतीय राजनीति का एक उज्जवल अध्याय हमेशा के लिए थम गया। लेकिन जैसे ही अजीत पवार की मौत की खबरें सामने आती हैं, एक सवाल हर एक के जहन में तैरने लगता है, कहीं ये महज हादसा तो नहीं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इसी सवाल के बाद देश के कई बड़े नेता जांच की मांग उठाने लगे। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. ये दर्दनाक है, हम लोग सब पीड़ित हैं। अजीत पवार के बारे में हम सब जानते हैं, बड़े नेता, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार एक पवार परिवार के एक सदस्य है। लेकिन मुझे कहना है कि ये जांच पड़ताल होना चाहिए, कैसे इतना बड़ा हादसा हुई, कोई चूक अगर कहीं है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। मोदी के बाद अजीत पवार सुबह करीब 8 बजे अपनी कर्मभूमि बारामती के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जो सफर जनता से मिलने का था वो इतिहास के पन्नों में एक हादसा बनकर दर्ज हो गया। बारामती में उन्हें एक के बाद एक कई चुनावी सभाओं को संबोधित करना था, लेकिन बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग से ठीक पहले करीब 8:45 पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीजीसीए सूत्रों के अनुसार ये एक टेबल टॉप रनवे है और लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के किनारे क्रैश हुआ। जानकारी के मुताबिक करीब 100 फीट की ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ गया और रनवे तक पहुंचने से पहले ही वह जमीन पर टकरा गया। टकराते ही विमान में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद कई छोटे छोटे विस्फोट हुए। विमान में भीषण आग लग गई। आग और धमाके में 5 लोगों की भयावह मौत हुई। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। डीजीसीए का कहना है कि अंतिम कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। इस वक्त कुछ भी निश्चित तौर पर कहना संभव नहीं है, क्योंकि विमान के ब्लैक बॉक्स से ही आखिरी पलों में क्या हुआ इसकी सटीक जानकारी मिल पाएगी। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और अब पूरी सच्चाई जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।